दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल मतलब कि आपको टॉपिक से रिलेटेड ही सारा वीडियो मिलेगा और वीडियो से टॉपिक से अलग कुछ नहीं जाने वाला है। आपको जो भी मिलेगा क्वेश्चन सारा टॉपिक से रिलेटेड ही मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? गर्भपात। गर्भपात के प्रकार, कारण हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि निम्न में से सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात है। तो सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात कौन सा है? पूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, लीन, विषाक्त। तो सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात कौन सा है? अधिकतर अपूर्ण गर्भपात जो होता है सबसे सामान्य कैटेगरी में आता है। मतलब कि अधिकतर देखा गया है कि बच्चा नहीं बना या बच्चे में धड़कन नहीं है, तो ये सब हमारे सामान्य प्रकार के गर्भपात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से गर्भपात का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असामान्यताएं, गर्भवती महिला में संक्रमण की उपस्थिति, महिला द्वारा धूम्रपान व अल्कोहल का सेवन या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर, यानी कि भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असामान्यताएं। ठीक है, गुणसूत्र सबको पता ही है, वो असामान्यताएं उसकी हो जाती हैं जिसके कारण गर्भपात अधिकतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से गर्भपात के कारणों में शामिल है। तो फर्स्ट है भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असामान्यताएं, बी गर्भवती महिला में संक्रमण की उपस्थिति, या सी महिला द्वारा धूम्रपान अल्कोहल का सेवन, या डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे। तो गर्भपात के कारण सभी हैं इसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असामान्यताएं, गर्भवती महिला में संक्रमण की उपस्थिति, महिला द्वारा धूम्रपान करना या अल्कोहल का सेवन करना, ये सभी गर्भपात के कारणों में शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। विषाक्त गर्भपात के लक्षणों में शामिल है। ए तेज बुखार का आना, बी योनि से बदबूदार स्राव की उपस्थिति, सी ऐंठन युक्त दर्द, या डी उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है? गर्भपात के लक्षण क्या हो सकते हैं? तेज बुखार भी आता है, योनि से बदबूदार रक्तस्राव की उपस्थिति भी रहती है, पेट में ऐंठन युक्त दर्द भी रहता है, और उपयुक्त सभी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भावस्था के समापन हेतु निम्न में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? ए मिफ्रोस्टोन, बी मिफ्रोस्टोन तथा मीजोप्रोस्टोन, सी टोमोक्सी तथा मीजोप्रोस्टोन, या डी उपयुक्त सभी। तो 5 का जो राइट आंसर है, गर्भ समापन के लिए सारी ही दवाएं ये उपयोग में लाई जाती हैं। मिफ्रोस्टोन, मीजोप्रोस्टोन, टिमोक्स, तो ये सारी दवाइयाँ जो है गर्भपात के समापन के लिए उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कितने सप्ताह पूर्व भ्रूण का मां के शरीर से निष्कासन गर्भपात कहलाता है? तो इसका जो देख लीजिए ऑप्शन, 20 से 22 सप्ताह से पूर्व, 25 से 27 सप्ताह से पूर्व, या 30 से 32 सप्ताह से पूर्व, या 35 से 36 सप्ताह से पूर्व। तो 6 का राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 से 22 सप्ताह से पूर्व निष्कासन जो हो जाता है वो भ्रूण कहलाता है। भ्रूण का मतलब वो भ्रूण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय कठोर हो जाता है? तो किस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय कठोर हो जाता है? एक पूर्ण गर्भपात, बी अपूर्ण गर्भपात, सी लीन गर्भपात, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों, कठोर किस में हो जाएगा? पूर्ण जब गर्भपात हो जाता है तो यूट्रस खुद ही कठोर पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लीन गर्भपात की मौजूदगी में महिला में निम्न चिन्ह पाया जाता है।
गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन के दर का अनुपस्थित होना, बी गर्भस्थ परिणामों का निगेटिव आना, सी गर्भावस्था का आकार गर्भावस्था की अवधि की तुलना में कम होना, या डी उपयुक्त सभी। तो 8 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लीन गर्भपात की मौजूदगी में गर्भस्थ शिशु की हलचलें होती हैं, ए अधिक होती हैं, बी कम होती हैं, सी उपस्थित होती हैं, या डी अनुपस्थित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुपस्थित होती हैं। जब गर्भपात हो गया है तो उसकी धड़कन कैसे आ जाएगी, नहीं आएगी, अनुपस्थित ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब गर्भावस्था का समापन जानबूझकर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जानबूझकर जब किया जाता है उसका समापन तो उसे क्या कहते हैं? लीन गर्भपात, विषाक्त गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, या कोई नहीं। तो जब जानबूझ के किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रेरित गर्भपात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गर्भावस्था का स्वतः ही प्रेरित तरीके से उस अवधि से पूर्व समाप्त हो जाना जबकि गर्भस्थ शिशु अपना स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो तो उसे क्या कहते हैं? मतलब कि खुद ही वो समाप्त हो रहा है ना, अवधि से पूर्व वो समाप्त हो जा रहा है जबकि वो जीवन जीने के लायक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ए गर्भपात, बी संक्रमण, सी विसंक्रमण, या डी उपयुक्त सभी। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गर्भपात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें निषेचन के उत्पादक गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से निकल जाते हैं कहलाता है, मतलब पूर्ण रूप से वो निकल जाएंगे तो क्या कहलाएगा वो? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्ण गर्भपात, बी अपूर्ण गर्भपात, सी उपरोक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब वो पूर्ण रूप से निकल गया है तो वो पूर्ण गर्भपात कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। महिला में बैक्टीरिया, वायरल, पैरासाइटिक संक्रमण की मौजूदगी गर्भपात की संभावना को ए बढ़ा देती है, बी कम कर देती है, सी बढ़ा सकती है और कम भी कर सकती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में रहते हैं लेडीज़ के तो गर्भपात की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 14। लीन गर्भपात का एक लक्षण है, ए तेज बुखार के साथ ऐंठन युक्त पेट दर्द, बी योनि से भूरे रंग का रक्तस्राव, सी योनि से चमकीले रक्त का रक्तस्राव, या डी उपयुक्त सभी। तो 14 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योनि से भूरे रंग का स्राव होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संभावित गर्भपात का एक लक्षण है, ए तेज बुखार के साथ ऐंठन होना, बी योनि से भूरे रंग का स्राव होना, सी योनि से चमकीले रंग का रक्तस्राव होना, या डी उपयुक्त सभी। तो 15 का जो राइट आंसर है संभावित गर्भपात, तो इसका जो राइट आंसर है वो है योनि से चमकीले रंग का रक्तस्राव होना, यानी कि एक फ्रेश ब्लड का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विषाक्त गर्भपात का एक लक्षण है, तेज बुखार के साथ ऐंठन युक्त पेट दर्द, बी योनि से भूरे रंग का स्राव आना, सी योनि से चमकीले रंग का रक्तस्राव होना, या डी योनि में एनाटॉमिकल असामान्यताओं की उपस्थिति। तो 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेज बुखार के साथ ऐंठन युक्त पेट दर्द होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से लीन गर्भपात का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है, क्वेश्चन को समझिए ठीक से, पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है इसका, योनि से लगातार भूरे रंग का स्राव होना, बी गर्भ छोटा हो जाना, सी ग्रीवा कठोर हो जाना, या डी रक्तस्राव कम या अनुपस्थित होना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ग्रीवा का कठोर हो जाना। ग्रीवा तो सबको पता है यूट्रस की
बाहरी जो सरफेस रहता है जिसमें से हम टेस्ट करते हैं कि कितना उसका डायलिटेशन है, तो उसको ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, वो टाइट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एमटीपी का पूरा नाम क्या है? ए मेडिकल सर्जिकल ऑफिसर, बी मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम, सी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था। देखिए ये आ गया, एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ था? 1971, 1972, 1970 या 1980। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972। ये क्वेश्चन अधिकतर हर नर्सिंग के पेपर में पूछा ही जाता है। नर्सिंग के एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछते हुए देखा गया है कि एमटीपी का एक्ट कब लागू हुआ था। तो 1972 में एमटीपी एक्ट लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिहार्य गर्भपात का लक्षण नहीं है? ए योनि से रक्तस्राव की अनुपस्थिति, बी पेट के निचले हिस्से में दर्द, सी योनि से रक्तस्राव में वृद्धि, डी सर्विक्स की आंतरिक ओज का फैला होना। ओज मतलब उसकी लेयर। ठीक है, ओज से ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ओज क्या होता है। ओज का मतलब होता है लेयर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी योनि से रक्तस्राव की अनुपस्थिति। अपरिहार्य गर्भपात जो होता है उसमें योनि से रक्तस्राव नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान निषेचन के कुछ उत्पाद गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं जबकि कुछ गर्भाशय के अंदर ही रह जाते हैं। ए पूर्ण गर्भपात, बी अपूर्ण गर्भपात, सी लीन गर्भपात, डी संभावित गर्भपात। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपूर्ण गर्भपात वो कहलाता है। ठीक है, जब कुछ प्रोडक्ट यानी कि कुछ पार्टिकल उसके फीटस के गर्भाशय के अंदर ही रह जाते हैं और कुछ बाहर निकल जाते हैं तो उसे अपूर्ण गर्भपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें निषेचन के उत्पाद गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं। जब पूर्ण रूप से बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? पूर्ण गर्भपात कहलाएंगे। और जब वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, अंदर ही रह जाते हैं, तो वो अपूर्ण गर्भपात कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में अभी बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी है परंतु उस स्थिति तक नहीं पहुंची है जहां से गर्भावस्था को जारी रखना असंभव हो, यानी कि गर्भपात हो चुका है, अब वो अंदर भी है और वो ऐसा स्थिति में है कि उसको हम अब जारी नहीं रख सकते, मतलब कि उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसा गर्भपात क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए संभावित गर्भपात, बी अपरिहार्य गर्भपात, डी सी लीन गर्भपात, या डी विषाक्त गर्भपात। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है संभावित गर्भपात। जब हमें पता चल गया है कि गर्भपात एक ऐसी अवस्था एक ऐसी स्थिति पे हमारा फीटस पहुंच चुका है जिसे आगे हम जारी नहीं रख सकते, संभावित, फिर उसको करवाना ही पड़ेगा, यानी कि उसको प्रोसेस में लेना ही पड़ेगा, तो संभावित गर्भपात उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ए संभावित गर्भपात, बी अपरिहार्य गर्भपात, सी लीन गर्भपात, या डी विषाक्त गर्भपात। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरिहार्य गर्भपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है परंतु गर्भाशय से बाहर नहीं निकलता। मृत्यु तो उसकी अंदर हो गई है परंतु वो बाहर नहीं निकलता, तो ऐसे गर्भपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लीन गर्भपात, बी विषाक्त गर्भपात, सी पूर्ण गर्भपात, या डी अपूर्ण गर्भपात। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीन गर्भपात। बाहर ही नहीं निकला है तो पूर्ण और अपूर्ण की बात तो कर ही नहीं सकते। इन्फेक्शन या कोई विषैली कोई चीज़ थी नहीं तो विषाक्त नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे लीन गर्भपात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात के साथ गर्भाशय
एवं इसके घटकों में संक्रमण के लक्षण उपस्थित हों। ऑप्शन नंबर ए लीन गर्भपात, बी विषाक्त गर्भपात, सी संभावित गर्भपात या डी उपयुक्त सभी। तो मैंने अभी जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया ही था कि कोई संक्रमण नहीं है। अब इसमें संक्रमण के लक्षण उपस्थित हैं तो विषाक्त गर्भपात। ठीक है, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। भ्रूण में पाई जाने वाली मुख्य गुणसूत्रीय असामान्यताएं जो गर्भपात का कारण बन सकती हैं। ए ट्राइसोमी, बी पॉलीप्लॉइडी, सी मोनोसोनी या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अनाटॉमिकल असामान्यताएं जो गर्भपात का कारण बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय की जन्मजात विकृतियां, बी फाइब्रॉइड, सी सर्विक्स की क्षमता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी। अनाटॉमिकल असामान्यताएं जो गर्भपात का कारण बन सकती हैं वो ये सभी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संक्रमण जो गर्भपात का कारण बन सकते हैं। ए वायरल, बी बैक्टीरियल, सी पैरासाइटिक या डी उपयुक्त सभी। तो संक्रमण जो गर्भपात का कारण बन सकते हैं वो सभी बन सकते हैं। पैरासाइटिक भी है, बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है, सभी संक्रमण तो संक्रमण ही होता है ना, चाहे वो कुछ भी हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो या पैरासाइटिक हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ तो वीडियो को शेयर करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे टाइमली मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अंतःस्रावी कारक जो गर्भपात का कारण बन सकते हैं। ए ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, बी थायराइड ग्रंथि का अति या अल्प स्राव, सी कार्पस लूटियल द्वारा प्रोजेस्टेरोन का कम स्रावण या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। गर्भपात का कारण अंतःस्रावी कारक पूछा है इसमें, ठीक है। तो ल्यूटिस फेज डिफेक्ट, थायराइड ग्रंथि, कार्पस लूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का कम स्रावण, ये सभी गर्भपात का कारण बन सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।